जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो मौजू ज़ेर बहस है वो है जहेज़। जहेज़ एक लानत है। आप ये देखिए, कई बच्चियों के सरों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं इस जहेज़ की वजह से। और मैं तो हैरान हूँ, वो कैसे खबीस लोग हैं जो ट्रक भर भर के जहेज़ मांगते हैं, और जब लड़की वालों के घर जाते हैं तो 300 400 आदमी, 500 आदमी लेके जाते हैं लड़की वालों का खर्चा बढ़ाने के लिए। ये कितना जुल्म है। एक बाप जो अपनी बेटी को पालता है, उसको उसकी अच्छी तरबियत करता है, उसको तालीम दिलाता है, सब कुछ करने के बाद जब उसकी शादी का टाइम आता है तो इतना जहेज पर लोगों देना पड़ता है। आजकल तो माहौल देहातों में आप देख रहे होंगे, कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि जहेज ना लाने वाली बच्चियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, मुख्तलिफ बहानों से उनको अजियत दी जाती है। जो शोहर की मर्ज़ी का, शोहर के घर वालों की, अपने ससुराल वालों की मर्ज़ी का जहेज नहीं ला सकती। एक बाप जिसकी 4 या 5 बेटी हैं, मुझे बताए वो क्या करे। निकाह मस्जिद में करना जायज़ है, शरीयत में भी यही है कि निकाह मस्जिद में किया जाए और ज़रूरत की थोड़ी सी चीज़ें दी जाए। मगर आज के दौर में आप देखिए, निकाह बड़े बड़े होटलों में किया जाता है, अखराजात होते हैं, वालदैन वो लड़की वालों के ऊपर होता है ना निकाह करने। जब दूल्हा वाला आता है, वो इतनी बड़ी बारात लेके 300 400 आदमी लेके आ जाए, वो होटलों में खाने का अरेंज करना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है। आजकल एक और सिस्टम निकला है, कमाने का ही एक जरिया है, इज्तिमाई शादियाँ। लोग 10-10, 12-12, 15-15 बच्चियों की इज्तिमाई शादियाँ करते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि वो कितनी अपना जो है ना नशर, अपने आप को रोनमा दिखाने के लिए दुनिया को ये सब कुछ करते हैं। और अल्लाह के बंदे, अगर तुम्हें ये निकाह करने या शादियाँ करानी है तो रात की तारीकी में जाके बच्चियों के वालिदैन को अखराजात के नाम पे जो कुछ भी आपने देना है वो दे आओ, ताकि वो बाइज्जत तरीके से अपनी बच्ची को रुखसत कर सके। एक और बात आपको बड़ी मज़ेदार बताऊं, इंसान 3 दफ़ा जो है ना लोगों की नज़रों के सामने आता है जब वो मेन आदमी होता है, चीफ गेस्ट होता है। एक, जब वो पैदा होता है, सब लोग उसे देख रहे होते हैं। ये पहली दफ़ा है जब तमाम लोगों की नज़रें सिर्फ उस पर होती हैं, एक शख्स पर, जब वो पैदा होता है। कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, सठी का हो, कुछ हो, तमाम लोगों का मुकम्मल जो है ना फोकस उस बच्चे पे होता है। दूसरा, जब वो दूल्हा बना होता है, जब वो स्टेज पे बैठा होता है, तब तमाम लोगों की नज़रें उस पर होती है कि ये दूल्हा है। और तीसरा, वक्त आखिरत, जब वो फौत हुआ होता है, जनाजे की शक्ल में होता है, तो तमाम लोग जो है ना वो उसी को देखते हैं, उसके लिए आते हैं। लेकिन ये जो दरमियान वाले शिक्के है, जब इंसान दूल्हा बना होता है, तो आप कभी गौर करें, जब ये इज्तिमाई शादियाँ करते हैं तो दूल्हा दुल्हन 10-10, 12-12 दुल्हनें बैठी हैं, 10-10, 12-12 दूल्हे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। और स्टेज पर जो है वो लोग बैठे होते हैं जो मुखय्यर हजरात होते हैं, जिन्होंने इन्हें अफोर्ड किया होता है, जिन्होंने अखराजात किए होते हैं, जो उन्हें पैसे दे के बैठे होते हैं कि आप लोग शादियों में ये जहेज हमारी तरफ से दो। और वो तंजीम वाला शख्स, वो तंजीम का इंचार्ज, जो कि इन तमाम लोगों को अरेंज करके माइक पकड़ के खड़ा होता है
और बता रहा होता है कि फलाने सेठ ने इतने पैसे दिए। यार कितनी अफसोसनाक बात है। वो जो ख्वाहिश होती है दुल्हा बनने वाली के तमाम लोगों की नज़रें उस पर हों, और होती भी हैं, इस मौके पे वो ख़त्म हो जाता है। वो जो दरमियान वाली शिक है, 3 में से 2, अब आगे पीछे वाली तो हो गई, पैदा भी होना है, फौत भी होना है, लेकिन जो दूल्हे वाला टाइम होता है वो उस शख्स का ख़त्म हो जाता है जो उस टाइम लोगों की नज़रों में होते हैं। इस टाइम लोगों की नज़रों में कौन होते हैं? वो लोग जिन्होंने ये सब अरेंज किया होता है। ये देख के अफसोस होता है। बाज़ लोग तो बहुत खुश होते हैं कि जी वो इज्तिमाई शादी हो गई, बच्चियों की शादी हो गई। यार कभी देखे तो सही कैसा उन बच्चियों को जहेज दिया जाता है और किस तरीके से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। आधे से ज़्यादा तो वो तंजीम वाले खुद रख लेते हैं, बाकी जो बचता है वो उन बच्चियों के लिए दिया जाता है। अब आप ये देखें कि आज के दौर में जब एक वालिद ने अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत की, और अफसोस जब उसकी शादी का टाइम आता है तो लड़के वाले जहेज मांग लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी रिवाज है, शोशा नहीं है, लेकिन अंदरून खाना वो मांगते हैं जहेज के, क्या देंगे आप लड़की को। हजूर पाक ने अपनी बेटी को किस तरह रुखसत किया, क्या कुछ दिया, निकाह कैसे किया। यार हम लोग क्यों नहीं करते अपनी बेटियों का निकाह मस्जिदों में? जब एक मौलवी को होटल में बुलाया जाता है, निकाह तो मौलवी ने पढ़ाना है ना। होटल में आके पढ़ाएगा, वहाँ 200-400 आदमी बैठे होंगे, खा पी रहे होंगे, तो क्यों ना मस्जिद में बुलाया जाए, मस्जिद में ही कोई चावल पका के खिला दिए जाए। ये इतनी शोशा क्यों? एक गरीब आदमी जिसकी 4 या 5 बेटी हैं, उसने बड़ी मेहनत की, जैसे भी किया। गरीब क्या, अमीर आदमी भी, वो भी आज के दौर में परेशान है। गरीब आदमी तो परेशान था जहेज की लानत की वजह से, अब तो अमीर ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वहाँ तो खुल के मांगा जाता है। सामने वाला भी मुकाबले का होता है, वो खुल के मांगता है जी हमें ये चीज़ चाहिए जहेज में। अब देखिए ना, एक शख्स ने मेहनत की सारी ज़िंदगी, एक सरकारी मुलाजिम को आप ले लें जो इस शर्त पे नौकरी करता है, सरकारी नौकरी, कि जब वो बूढ़ा होगा, रिटायर्ड होगा, उसे कोई ग्रेजुएटी मिलेगी, उसे कुछ फंडिंग मिलेगी सरकार की तरफ से, तो वो अपना या घर बनाएगा या बच्चियों की शादी करेगा। अब जिसकी 4 बच्ची हैं, अगर उसको फंड मिल गया, ग्रेजुएटी मिल गई, कुछ और पैसे वहाँ से उसको मिल गए सरकार से, तो वो एक बेटी की शादी कर देगा, बाकी 3 फिर सारे ख़ानदान की नज़रें होती हैं, जैसे पहले की दूसरों की भी ऐसे ही होगी। बाकी 3 की शादी कैसे करेगा वो? ये ज़रूरियात। अब ये हमें सोचना है, अगर हम लड़के वाले हैं तो कोशिश करें, लड़की वालों को कहें नहीं हम लोग सादगी से आएंगे, किसी होटल में अरेंज ना करें, हम सादगी से आएंगे, सादा जो कुछ भी होगा, 4 से 8 10 आदमी 20 आदमी लेके चले जाएं और जाके निकाह करके आ जाएं। ये लड़के वालों को चाहिए कि वो कुछ सोचे, क्योंकि लड़की वाला तो मजबूर है, उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं, उसने तो लगाना है। क्या ये अखराजात करने के बाद कभी गौर किया आपने बच्ची के निकाह के दूसरे दिन उस वालिद की, उस भाइयों की क्या पोजीशन होती है जो कर्जे में लुथड़े हुए होते हैं। उस टाइम कर्जा जितना भी वो कर्जा ले वो बच्ची को रुखसत करने पे लगा देते हैं। मज़ीद जो बच्ची हैं उनके हालात जो है वो भी आपके सामने है। उन 3 की शादी या 4 की शादी वो शख्स कैसे करेगा? हुकूमत ने 1 डिश प्रोग्राम भी रखा था, लेकिन उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। 1 डिश प्रोग्राम में भी अखराजात थे कि 1 डिश में 1 खाना पके। वो मेरे भाई 6 खाने तो पके हुए होते हैं। देखें ना आप, बिरयानी हो गई है या पुलाव हो गया है, साथ कौरमा हो जाएगा, नान हो जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी, और वो क्या कहते हैं खीर हो जाएगी या जर्दा हो जाएगा। मतलब 6 चीज़ें तो आ गई, वो 1 डिश कहाँ गई? वो जो गवर्नमेंट ने
पाबंदी लगाई थी 1 डिश की, वो तो ख़त्म हो गई। आपका क्या ख्याल है, ये तमाम चीज़ें आसानी से बनती हैं? इन पर बहुत पैसे लगते हैं। हम लोग तो जाते हैं, खाते हैं, उजाड़ते ज़्यादा हैं। कभी देखें शादियों में जाके लोगों ने प्लेट भरी होती है और आधी प्लेट खा के बाकी ज़ाया कर देते हैं। इन सब चीज़ों से भी हमें एहतियात करनी चाहिए। उतना डालें प्लेट में जितना हम खा सकते हैं। ये ना सोचें कि पेट हमारा है, सामान दूसरे बंदे का है, हमने खाना है। लेकिन ये सोचें कि जो पेट हमारा है उसमें हमने अपनी ज़रूरत जितना डालना है, हम ज़ाया क्यों कर रहे हैं? आजकल देख लें आप, शादियों में कितना खाना ज़ाया हो जाता है। और ये जो ज़ाया हो रहा होता है ना खाना, कभी सोच के देखें उस लड़के के बाप ने कितना पैसा लगाया होता है इस पे, इस ज़ाया होने वाले खाने पे, जो फ़कीर ले जाते हैं या बाद में कोई और ले जाते हैं या फेंक दिया जाता है, उस पर कितना पैसा लगा होता है उस वालिद का। बहरहाल निकाह मस्जिदों में होना बहुत अच्छी बात है, ताकि गरीब आदमी जो है, जो कुछ उसके पास है, अगर वो अपनी बेटी के ऊपर खाने पे लगाना चाहता है, वो बच्ची को दे दे, वो जहेज़ को दे दे, जहेज़ में कुछ चीज़ें दे दे, जाके वो लोग अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। लेकिन ये नहीं कि आप जहेज़ ज़रूरत से ज़्यादा मांगे, अपनी जो है फरमाइश करें कि जी हमें गाड़ी भी दो, मोटरसाइकिल भी दो, ये भी दो, इतने तोले सोना दो, इतना जेवर दो, इतने पैसे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम जिस चीज़ की मुखालफत करता है वो जहेज़ है। उसमें कहा गया है कि जहेज़ एक लानत है। अगर ये लानत है तो हम मुसलमान होने के नाते वो लानत अपने घरों में क्यों लेके जाते हैं? हमें क्यों नहीं एहसास होता कि इसको लानत समझ के ना लें, ना बर्डन डालें किसी के ऊपर, किसी एक गरीब आदमी के ऊपर, चाहे वो अमीर भी है, उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहरहाल इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि निकाह मस्जिदों में करें और जहेज़ जैसी लानत से बचें। इसके साथ ही आपका मेज़बान अदनान अली मुर्तज़ा आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।